हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच की। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की टोटल वैल्यू को बढ़ाए। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की बात नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सस्टेनेबल परफॉर्मेंस की बात है। जब कंपनी समझदारी से डिसीजंस लेती है, जैसे नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना, कॉस्ट एफिशिएंसी इम्प्रूव करना और अपनी मार्केट पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना, तब शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। जब शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है तो नेचुरली शेयर होल्डर्स का वेल्थ भी इंक्रीज हो जाता है। इस प्रोसेस में कंपनी का परफॉर्मेंस, लोगों का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, मार्केट में रेप्यूटेशन सब एक साथ ग्रो करते हैं। ये कंटिन्यूअस साइकिल है जिसमें कंपनी और शेयर होल्डर्स दोनों का ही फायदा होता है। और यही है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ग्रोथ और शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कुछ मेन पॉइंट्स हैं। पहला है नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी कि एनपीवी। हर प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट से कुछ पैसा आता है यानी कि कैश इनफ्लो, और कुछ पैसा जाता है जो है कैश आउटफ्लो। एनपीवी बताता है कि आज के टाइम में इन पैसों की टोटल वैल्यू क्या है। अगर एनपीवी पॉजिटिव है, मतलब प्रोजेक्ट से प्रॉफिट होगा और कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, तो हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स को चूज करना चाहिए। अगला है कैश फ्लोज। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रियल कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज पर फोकस करता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट पर नहीं। मतलब कंपनी के पास एक्चुअल पैसा आना और जाना इम्पॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ पेपर पर लिखा हुआ प्रॉफिट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका सिंपल मतलब ये है कि आज के 1 रुपए कल के 1 रुपए से ज़्यादा कीमती हैं, क्योंकि आज का पैसा इन्वेस्ट करके हम कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। इसीलिए जब भी हम डिसीजन लें, हमेशा फ्यूचर के पैसे को आज की वैल्यू में कन्वर्ट करके सोचें। अगला है रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ। हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ ना कुछ रिस्क एसोसिएटेड होता है। ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये इंश्योर करता है कि रिस्क और रिटर्न में सही बैलेंस हो, ताकि शेयर होल्डर का फ़ायदा हो और लॉस के चांसेस कम हो जाएं। ये है आज के टॉपिक पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चन। थैंक यू।